नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS अकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पॉइंटर 2024 का जीएस में जो प्राचीन भारत का पार्ट है उसको पढ़ रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वैदिक काल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि आर्य शब्द इंगित करता है, तो वह इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति से। सबसे पुराना वेद है तो वह है आपका ऋग्वेद। और त्राई नाम है तो त्राई नाम है तीनों वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है तो वह है आपका ऋग्वेद का। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपकी वर्ण व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट लिखा है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो वही 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही वर्ण व्यवस्था से संबंधित सारे सूत्र पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि सुमेलित है, तो यहाँ पर सुमेलित है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से, यजुर्वेद बलिदान और कर्मकांड विधि से, और सामवेद आप जानते हैं संगीत से। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ऋग्वेद स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद स्त्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्त्रोत, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। चलिए आगे देखें। लिखा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद चारों वेदों में से वह वेद जिसमें जादुई माया और वशीकरण, तो वह है आपका अथर्ववेद में। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं तो 10,552 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन। ऋग्वेद में मंडल है तो वह है आपके 10। यहाँ पर लिखा हुआ है सुमेलित वेद और ब्राह्मण। ब्राह्मण वेदों के ग्रंथ होते हैं। तो ऋग्वेद ऐतरेय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट करता है। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय, सामवेद का है पंचविश, अथर्ववेद का है गोपथ और यजुर्वेद का है सतपथ। इसको आप निमोनिक्स बना के भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है तो वह है आपका नवा मंडल। फिर यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद से पता चलता है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह वेद जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है तो वह है आपका सामवेद। नेक्स्ट देखेंगे। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं वह है तो अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय है तो वह है आपका दर्शन यानी कि फिलॉसफी। नेक्स्ट देखेंगे। ऋग्वेद परावर्ती, माफ कीजिएगा, ऋग्वेद परावर्ती संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो उपनिषदों में हमको मोक्ष की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट लिखा है कि मोक्ष का सबसे पहले उल्लेख हुआ है तो वह हुआ है श्वेताश्वर उपनिषद में। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद से प्राप्त होता है वह है कठोपनिषद से। उपनिषद काल में राजा अश्वती शासक थे तो वह कैकेय के शासक थे। वैदिक साहित्य का सही क्रम, तो देखिए वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण, फिर अरण्य, फिर उपनिषद। सबसे लास्ट में हमारे उपनिषद आए हैं जिसको वेदांत भी कहा जाता है कि वेदों का अंत उपनिषद के बाद हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी तो वह है आपका सिंधु। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है तो वह चेनाब नदी से की जाती है। जो वैदिक काल में अस्किनी नदी थी वह आधुनिक भारत में चेनाब नदी कहलाती है। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है तो कुंभा या क्रुमु। नेक्स्ट देखेंगे। वैदिक नदियां और उनके आधुनिक नाम, तो कुंभा काबुल, परशनी, रावी, सदानीरा, गंडक और शुताद्री, सतलज। तो गंडक सदानीरा ऐसे करके आप याद कर, एक दो याद हो जाएंगे तो बाकी आप मिलान कर लेंगे। वेदोत्तर काल में प्रचलित प्रथा चतुष्टाय है, 4 पुरुषार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 आश्रम हैं तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वनप्रस्थ और संन्यास। धर्म तथा रथ भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संबंध में सत्य कथन है, तो इस संबंध में सत्य कथन है आपका ऋत मूलतः
प्राकृतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है, तो यह है प्राकृतिक नियम। यह इंपॉर्टेंट है, ऋत का अर्थ प्राकृतिक नियम। वैदिक देवताओं में उनके पुरोहित को माना जाता था, तो बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता था। लोपमुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की, तो वह थे आपके लोपामुद्रा। नेक्स्ट लिखा है कि वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ तो सिक्के के रूप में उसका प्रयोग होने लगा था। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था, तो वह था आपका गले का। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे, तो वह जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईसा पूर्व का बुगजगोई अभिलेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामोल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, वह अभिलेख जो ईरान से भारत आर्यों के आने की सूचना देता है, तो बुगजगोई, शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगा तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा, तो वह लिखा बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट देखेंगे, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेग माधव से संबंधित ऋषि थे, तो वह थे ऋषि गौतम रहुगण। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था, तो वह था कुरु पांचाल को। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, तो वह हुआ था आपके ऋग्वेद में। इसको थोड़ा सा हम लोग मोटा कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, गोत्र प्रथा की स्थापना की गई, तो वह की गई उत्तर वैदिक काल में। फिर है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी, तो वह बलि और कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो आप जानते हैं कि वह परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट है सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मतेतमा, देवी तमा, नदी तमा के रूप में संबोधित किया जाता है, तो वह है आपकी सरस्वती। नेक्स्ट देखेंगे, ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे, तो यदु, द्रुहु, पुरु, अनु और तुवर्सु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, तो वह था आपका कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जा गया है वह है, तो वह है आपका जौ। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे कुछ फसलें दी हुई हैं और उनके नाम आधुनिक नाम हैं। तो व्रीहि चावल को कहा जाता, मुगद मूंग को, यव जौ को, इच्छु गन्ना को। नेक्स्ट देखेंगे, ऋग्वैदिक पणि नागरिक थे, तो वह व्यापारी वर्ग के थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो वंश परंपरागत राजतंत्र था। वैदिक युगीन सभा थी, तो मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो वह कहा गया है अथर्ववेद में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी का नाम था, तो वह था आपका सभा। सभा क्या करती थी? न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो वह मिलता है आपके अथर्ववेद में। नेक्स्ट देखेंगे, वैदिक धर्म था तो ऐक्यवादी या बहुदेववादी दोनों था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, तो वह समर्पित हैं आपके इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, तो वह है आपके अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था, तो इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता वह था इंद्र। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन, तो वे झंझावत के देवता थे, वे वर्षा के देवता भी थे।
800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है तो वह जुड़ा है ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है तो वह मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना की थी तो वह की थी विश्वामित्र में। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मान्यंतर तथा वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। पुराणों की संख्या है 18। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से लिखी गई तो वह लिखी गई संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। शतसहस्त्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध ग्रंथ है तो वह है आपका महाभारत। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह है तो वह थे वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया तो वह लिया गया आपके मुंडकोपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः लिया गया तो उपनिषद तो बृहदारण्यक उपनिषद से। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है तो वह है श्वेताश्वर उपनिषद। सत्यकाम जबाला की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है तो छंदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी तो वह थी ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है तो वह है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता अवेस्ता संबंधित है ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल में अघन्या माना गया है तो वह गाय को माना गया है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह अधिकारी था तो वह राजस्व कर जमा करने वाला। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे कुछ सुमेलित करना है तो सिंधु घाटी नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह समाज था, गाय और इसके दूध पर ही निर्भर था। मध्यकाल जमींदारी। नेक्स्ट देखेंगे, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया था तो वह था आपका गाय को। भारतीय प्राचीन समाज के प्रसंग में कुल वंश को कोष तथा गोत्र में से वह शब्द जो शेष तीनों के वर्ग का नहीं है तो वह है आपका कोश। तो यह था मित्रों ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और गांधी जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।